सो मैं आशा करता हूं कि आपने बात को समझने की कोशिश करी होगी। मैंने किसी भी एक कार को अपनी चॉइस नहीं बनाया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेक्सॉन खरीदें या ब्रेजा। अगर आप जाके कोई तीसरी कार भी खरीद लेते हैं ना, किया सोनेट भी, तो वो आपकी चॉइस है। मैं आपको कोई प्रमोट नहीं कर रहा आप इन दोनों में से कोई कार लो, क्योंकि मुझे किसी कंपनी से कोई पैसा नहीं मिलता। जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया हो गए। तो भाई आज बात करने वाले हैं कि 2024 में टाटा नेक्सॉन खरीदे या फिर मारुति की ब्रेजा खरीदे। मुझे ऑलरेडी पता है आप लोग काफी थक चुके हो। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कभी आप मन बनाते हो कि नेक्सॉन ले ले, फिर आप सोचते हो कि नहीं भाई ब्रेजा ले ले। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। कार के इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, माइलेज, पॉसिबली जो भी होता है इन दोनों कार्स के अंदर, आपको सारी चीजों से अवगत कराने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आप लोग या फिर वो लोग जो इस कार को ओन करते हैं हमारे चैनल पर ही कुछ महीनों से कमेंट करते आ रहे हैं। इसका मतलब ये है मैं आपको दूंगा VOC, वॉइस ऑफ द कस्टमर, जिसमें टाटा नेक्सॉन के ओनर्स, ब्रेजा के ओनर्स इंक्लूडेड हैं। किसकी सोच क्या है इन दोनों कार्स के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, पर उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। आप लोग वीडियो देखते देखते मगन हो जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो। सो पहले थोड़ा वेट करते हैं, लाइक कर लो पहले। चलो कर लिया तो अब सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया के अंदर हम जब भी कार खरीदते हैं हम अपना बजट निर्धारित कर लेते हैं और कार का टाइप निर्धारित कर लेते हैं कि कौन से साइज की कार चाहिए। सो यहाँ पर ये दोनों आप ऑलरेडी कर चुके हो, तभी आपने ये दो कार को फाइनल करा है, ब्रेजा और नेक्सॉन। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका बजट ऑलरेडी 9-9.5 लाख के आसपास तो है ही कम से कम। और साथ में ही आप में इतना भी सेंस है कि आपको पता है कि मुझे वीक कार नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कार चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कार की आउटर पार्ट्स के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में, क्योंकि लुक्स से काफी ज्यादा मैटर करता है हम कार खरीदे या ना खरीदे। अगर मैं नेक्सॉन की बात करूं तो आपने खुद ही नोटिस करा होगा जो अब नई वाली फेसलिफ्ट आई है, पुरानी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी बाय द वे। पुरानी मुझे ब्रेजा भी पसंद नहीं थी बाय द वे। तो अगर मैं लुक्स की बात करूं तो नेक्सॉन जो नई वाली है काफी अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है, बहुत ही एजी है। एरोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा यूनिक चीज बनाई है। इससे पहले इंडिया ने इस तरीके की कार कभी नहीं देखी होगी, आई एम श्योर। इसीलिए इंडिया में ये कार को लाया गया। आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर द बजट कि 9-10 लाख के आसपास इस तरीके की कार। और अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो अब जो ब्रेजा का डिजाइन आया है वो भी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। हालांकि वो एजी नहीं लगता है, वो थोड़ा सा बल्कि साइड में चला जाता है, पर अगर हम इसको प्रीवियस वाली ब्रेजा से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और काफी ज्यादा चेंज्ड हो जाता है डेफिनेटली। नेक्सॉन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ना LED लाइट्स मिलती हैं व्हाइट कलर की, जो इसको थोड़ा सा डिफरेंट करती हैं बाकी कार से इस सेगमेंट के अंदर। कंपैरेटिवली ब्रेजा में आपको जो मिलता है हैलोजन प्रोजेक्टर मिलता है बेस मॉडल से ही, तो वहां पर आपको बल्ब नहीं मिलेंगे। अच्छी चीज ये है कि बेस मॉडल के अंदर भी लाइट मिलेगी येलो, पर प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है आपको। अगर हम बात करें दोनों ही कार की सेफ्टी की, तो नेक्सॉन में आपको बेस मॉडल से ही ना 6 एयरबैग मिलते हैं, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो क्लियर कर देते हैं। और 5 स्टार ग्लोबल एनकैप है। कंपैरेटिवली ब्रेजा की जो ग्लोबल एनकैप है पुरानी वाली की 4 स्टार थी। सो ये सेम ही मॉडल इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा है, कोई चेंजेस नहीं करे हैं। ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी है। और ब्रेजा जो मारुति है उनका ये कहना है कि भाई हमने इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करा है, तो ये भी 4 स्टार ग्लोबल एनकैप ही है। लाइक इसको ये नहीं कह सकते कि 5 है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर करा है तो आप पहले टेस्ट कराओ, जब 5 हो जाएगी तो हम इसे 5 बोलेंगे। फिलहाल हम इसको 4 ही मानते हैं, क्योंकि पुरानी वाली का प्रूफ है कि वो 4 लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि भाई मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट कार ही लूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेंचमार्क बनाया हुआ है कि 5 स्टार मतलब सबसे सेफेस्ट हो जाती है, तो टाटा नेक्सॉन रिसेंटली भी टेस्ट हुआ था, उसमें भी 5 स्टार ही लेकर आई थी। तो यहाँ पर आपकी चॉइस अगर सेफ्टी ही मेन है, आपको उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखना, तो 2024 में आप टाटा नेक्सॉन खरीद लो, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 एयरबैग मिल गए, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप हो गई। अगर आपको बाकी पॉइंट्स भी समझने हैं तो आगे कंटिन्यू करो वीडियो को। अगर हम बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें तो किसी भी दोनों कार्स के अंदर आपको बेस मॉडल में ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। काफी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, तो बेस मॉडल में आपको नहीं मिलने वाला। टॉप मॉडल्स में या फिर टॉप से एक आध नीचे वाले में आपको मिल सकता है। ब्रेजा में तो टॉप में ही मिलता है ब्लैक, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला है। अगर हम बात करें बाकी चीजों की जो कि मेन हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल कार का इंजन, तो ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, और यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का टर्बो मिलता है नेक्सॉन के अंदर। ठीक है, तो क्या फर्क है टर्बो और बेसिक 4 सिलेंडर इंजन में? टर्बो इंजन क्या करते हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एयर प्रेशर क्रिएट करके एग्जॉस्ट वगैरह के थ्रू जनरल पावर मोर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक 1200 सीसी के इंजन से ज्यादा पावर निकालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से फ्यूल कंजम्पशन भी थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, और कुछ केसेस में फ्यूल एफिशिएंट भी माने जाते हैं अगर आप इसे तमीज से चलाएं तो। पर अगर आपको तमीज सही चलानी है तो फिर टर्बो इंजन लेने का कोई सेंस नहीं बनता। सो आई एम अज्यूमिंग अगर आप 1.2 टर्बो इंजन लेते हो तो आपको पावर की कमी तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, पावर बहुत ज्यादा ही मिलेगी आपको, इवन ब्रेजा से थोड़ी सी ज्यादा ही मिलेगी। अगर मैं ब्रेजा की बात करूं
तो जो स्टैटिक इंजन होता है 4 सिलेंडर वाला, इसका मतलब ये होता है स्टैटिक इंजन का, उसको कोई आर्टिफिशियल एग्जॉस्ट या एक्स्ट्रा चीज की कोई क्रिएट करने की नीड नहीं है पावर के लिए। 1.5 लीटर का इंजन वैसे ही बहुत सफिशिएंट होता है। आई थिंक 101 bhp ऑलरेडी आपको निकाल कर दे देता है ब्रेजा का। तो इसमें डिफरेंस क्या आता है ना कि टर्बो में आपको जो है टर्बो लैग के इश्यूज थोड़े से होते हैं, वो आपको हिल एरियाज में हो सकते हैं या फिर आपको शहर में भी हो सकते हैं, क्योंकि टर्बो वाली पावर खींचने के लिए एक पर्टिकुलर आरपीएम से ऊपर कार को चलाना पड़ता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा मजा आता है आपको। कंपैरेटिवली ब्रेजा में बाय डिफॉल्ट ही सही पावर मेंटेन रहती है, चाहे पहाड़ों पे जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो। सो लोअर आरपीएम्स में भी लाइक 1000-2000 आरपीएम पे भी काफी सही पावर मेंटेन रहती है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। मैं आपको जनरली बताऊं कि ब्रेजा की माइलेज वैसे तो ज्यादा मानी जाती है नेक्सॉन से, पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो कार को 100-120 पे चलाता है ना, तो ब्रेजा भी आपको 14-15 माइलेज देगी हाईवे पे भी। आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई 19-20 तक चली जाएगी माइलेज मेरी, वो तब पॉसिबिलिटी है 18 के आसपास आप ले जा सकते हो। अगर आप 70-80 पे कार को चलाओगे अपनी, कम से कम भी 300 किलोमीटर, तब जाकर वो आपको ज्यादा एवरेज देगी। अगर यहाँ पर आप दूसरे सेंस में देखते हो, टर्बो इंजन भी आपको उतनी ज्यादा माइलेज नहीं दे सकते। इवन तो अगर आप उनको 70-80 में भी चलाते हो तो भी यार देखो वो 14 के आसपास ही माइलेज आपको हाईवे पे आएगी। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद ही आप लोगों ने लाइक, हो सकता है आप नए हो चैनल पे, पर मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी नेक्सॉन और ब्रेजा ओन करते हैं। वो मुझे ईमेल कर करके जेन्युइन रिव्यूज शेयर करते हैं अपने, उसके बेसिस पे, प्लस मैंने भी कार चलाकर देखी है, मैंने भी इनको नोटिस करा है, उसके बेसिस पर भी मैं आपको जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ। तो अगर कंपनी आपको कह रही है कि भाई 18-20 की माइलेज ब्रेजा में आएगी, तो वो आ जाएगी, पर फिर आप 60-70 पे चलाओ। देखो 60-70 पे चलाओगे तो फिर पता नहीं कब पहुंचोगे अगर आप हाईवे पे जा रहे हो। अगर आपके पास टाइम काफी ज्यादा है तो वहां पर आप ज्यादा माइलेज निकाल सकते हो। इवन आप नेक्सॉन से भी थोड़ी सी अच्छी माइलेज निकाल सकते हो, पर वो ब्रेजा जितनी नहीं निकलेगी अगर आप उसको कम पावर पे भी चलाते हो। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। यहाँ पर नेक्सॉन में क्योंकि टर्बो इंजन है, तो जब आप इसको हायर आरपीएम्स पे चलाते हो तो काफी ज्यादा पावर जनरेट करती है और काफी स्टेबल लगती है ड्राइविंग करते टाइम। कंपैरेटिवली ब्रेजा थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, तो जो इसकी ओवरऑल हाइट है ना ब्रेजा की, उसकी वजह से ना इसमें एसयूवी वाला मोर टच आता है। तो यहाँ पर 120-130 तक चलाने में ब्रेजा को काफी ज्यादा मजा आता है। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि जिसको 140-50 भी भगानी है, तो उस केस में नेक्सॉन आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर अगर आप इसको नेक्सॉन से कंपेयर करते हो तो इनकी जो चौड़ाई है और लंबाई है ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है, पर अगर आप इसकी ऊंचाई देखोगे ना तो ऊंचाई ब्रेजा की ज्यादा होती है, तो जिस वजह से ये थोड़ी सी और बल्की लगती है और मोर ऑफ एसयूवी टाइप लगती है। हालांकि इनके सस्पेंशंस बिल्कुल ही सेम है, सस्पेंशन के दोनों में कोई भी कमी नहीं है, पर ब्रेजा की जो सीट्स हैं कुछ इस तरीके की हैं, या फिर जो इसका ओवरऑल कंफर्ट लेवल जो है ना, थोड़ा सा आपको 10% ज्यादा मिल जाएगा एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। इवन अगर आप बैक सीट्स की भी बात करते हो तो नेक्सॉन में जो स्लोप है उसका डिजाइन इतना प्यारा है, इतनी अच्छी कार बनाई है कि वो स्लोप जो नीचे की तरफ जा रहा है उसकी वजह से कुछ लोगों को हेड स्पेस के इश्यूज आ सकते हैं, हेड रूम के। वो भी आई थिंक तभी आएंगे अगर आप 6 फुट या उससे ऊपर के होगे, अदरवाइज नेक्सॉन में वो इश्यूज भी आपको नहीं आने वाले हैं। अब क्योंकि ब्रेजा ऊंची भी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी रोल भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपको बॉडी रोल से कोई इशू है या नहीं है। पीछे वालों को ज्यादा आता है, आगे वालों को बॉडी रोल का कोई इशू नहीं आने वाला। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मेरे को ना विजिबिलिटी के इशू आ रहे हैं ड्राइव करते हुए नेक्सॉन को, और साथ ही में कुछ लोग ब्रेजा को भी कह देते हैं, क्योंकि जो कार में ए और बी पिलर होता है, जो आगे पिलर जा रहा होता है, वहां पर जब आप टर्न मारते हो तो आगे से कोई दिखता नहीं है। ये बात फैक्ट है। थोड़े से पिलर इन दोनों कार्स के ही स्ट्रॉन्ग है और चौड़े भी हैं। देखो उसका रीजन भी है यार, अगर आप एसयूवी टाइप कार चला रहे हो तो थोड़े से पिलर तो बड़े मिलेंगे। आप उसको हैचबैक से नहीं कंपेयर कर सकते कि बलिनो में थोड़ा सा पतला आ रहा है या फिर टाटा टियागो का कम है। आप समझना होगा आपको इस बात को कि पिलर विजिबिलिटी थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। लाइक सिंपल है, अगर आप फॉर्च्यूनर चलाओ कभी, अगर किसी ने चलाई हो तो, या फिर उसके अपर कोई कार सफारी चलाई हो, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि पिलर हमेशा बड़े हैवी होते चले जाएंगे जितनी बड़ी और ऊंची कार होती चली जाएगी। सो इस चीज को लेकर कोई ऐसा नहीं सोचना है आपको कि आप कोई और कार लोगे तो उसमें कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विजिबिलिटी के इश्यूज इस तरह के माइनर रहते ही हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपसे कार ही नहीं चलेगी। वो फिर थोड़ा सा आपकी ड्राइविंग स्किल डाउटफुल हो सकती है, ड्राइविंग स्किल आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। ब्रेजा में आपको मिलती है 198 mm, लाइक तकरीबन 2 से हो गया, 2 mm तो क्या ही होगा, और नेक्सॉन में मिलती है आई थिंक 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ऑन पेपर नेक्सॉन की ऊंची हो जाती है 7 mm अराउंड, पर 7 mm 5 mm इतना नोटिस नहीं हो सकता है। तो दोनों कार की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, तो जब आप कार चलाओगे तो जो इंजन है आपका टच नहीं होगा, नीचे कुछ ओबड़ खाबड़ पड़ा हो, इस चीज की एश्योरेंस है आपको, तो वहां पर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें कार के लॉन्ग टर्म रिव्यू की, जैसे आप कितना टाइम कार को अपने साथ रखते हो, लॉन्ग रन में लाइक आने वाले सालों में 4-5 सालों में कार की क्या कॉस्टिंग आएगी, तो वो डेफिनेटली मैं ओपनली आपको कह सकता हूं कि वो एक्सपीरियंस आपका मारुति में अच्छा रहेगा। उसका रीजन ये है,
मैंने आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ा है, टाटा के सर्विस सेंटर में लोगों को प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों ने ये तक लिखा है कि टाटा के पार्ट्स कई बार नहीं अवेलेबल होते टाइम पे। टाटा की कार्स के अंदर जो वायरिंग इश्यूज आ जाते हैं, फिट एंड फिनिश के इश्यूज आ जाते हैं। कंपैरेटिवली जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है मारुति में आपको काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और मारुति का सर्विस सेंटर का रिस्पॉन्स टाइम भी क्विक है एज कम्पेयर टू टाटा। पर ऑन दी अदर एंड जो मारुति के फीडबैक ये निकल कर आते हैं कि मारुति की जो इंटीरियर की क्वालिटी है बहुत ही बेकार हो जाती है। उनको जितना अगर आपको मेंटेन रखना है तो पॉलिश करते रहो तो वो चमकते रहते हैं, और कुछ न्यू लुक, न्यू एक्सपीरियंस नहीं देते हो। इवन ब्रेजा में बैठने के बाद भी आपको वो 2010 वाली वैगनर टाइप फीलिंग आ सकती है कि यार कुछ नया तो करा है बट उसकी क्वालिटी को एनहांस नहीं करा है। ये चेंजेस आपको मारुति की फ्रॉन्क्स पे देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अलग बात करेंगे किसी दिन। पर यहाँ पर ब्रेजा के अंदर ये फीडबैक काफी ज्यादा आ रहा है। दूसरा, अगर मेंटेनेंस को लेके इंजन की बात करते हैं, सो यहाँ पे नेक्सॉन टर्बो की बात नहीं हो रही है। कोई भी टर्बो इंजन आप किसी भी कार का लेते हो, अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो उसको रिपेयर कराना कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। तो यहाँ पर भी अगर आप ब्रेजा लेते हो तो आपको थोड़ा सा रिलीफ रहेगा कि कल को अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है। हालांकि ब्रेजा का फीडबैक काफी अच्छा है, ये भी आप लोगों के कमेंट से ही मैंने ग्रैब करा है। और ये आप भी जानते होंगे कि मारुति के इंजन्स आराम से 1.5 लाख 2 लाख तक चले जाते हैं अगर उनको तमीज से चलाया जाए। कंपैरेटिवली मैंने ऐसे कोई मेन रिव्यूज टाटा से रिलेटेड स्पेशली नेक्सॉन के अभी तक नहीं देखे हैं कि 5-7 साल बाद लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। उल्टा मैंने ये भी देखा है कि अगर मैं दोनों कार की रीसेल को कंपेयर करता हूं कि इनिशियल ईयर्स में, फॉर एग्जांपल 1 से 3 साल के बीच में अगर आप कार बेचते हो अपनी नेक्सॉन, तो बहुत ही प्यारी रीसेल, बहुत ही अच्छी रीसेल आपको मिलती है। कंपैरेटिवली 5 साल पार होते होते टाटा की कार्स की रीसेल कम हो रही है। यहाँ पर अगर मारुति की कार्स की बात करें, अगर हम ब्रेजा का एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर रीसेल आपको स्टार्टिंग से लेकर 7-8 साल तक वन ऑफ दी फाइनेस्ट रीसेल मिल जाती है, क्योंकि मारुति की कार्स लोग खरीदने को तैयार बैठे ही रहते हैं। अब ये जो फीडबैक है ये मैंने जनरेट नहीं करा है, आप जाके खुद भी अपने रिसर्च कर सकते हो कि लॉन्ग रन में मारुति के इंजन्स को थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल माना जा रहा है एज कम्पेयर टू टाटा। तो ये एक बार आप चेकआउट कर लेना अगर ये डील फैक्टर कोई आपके लिए बनता हो तो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही मुझे कोई टाटा ने पैसा दिया है, ना ही मुझे कोई मारुति ने पैसा दिया है। क्योंकि मुझे पता है कि कई लोगों को ना, मैंने नोटिस करा, वो ऑफेंड हो जाते हैं कि यार तुमने टाटा की बुराई कर दी, हमारे देश की कंपनी है, मारुति तो सुजुकी बाहर से आ रही है, फलना कुछ भी। और मैं इस मेंटालिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर आप ये मेंटालिटी रखते हो तो पहले मैकडोनल्ड को देश से निकालो, आप डोमिनोज को देश से निकालो, जॉनसन एंड जॉनसन क्रीम आती है बच्चों की, उसको निकालो। मैं आपको इतने प्रोडक्ट्स गिना दूंगा, हजारों प्रोडक्ट्स। देखो इस बात को कोई सेंस नहीं बनता। अगर कोई कंपनी है जो इंडिया से बाहर माल एक्सपोर्ट करती है, हमारी इंडियन कंपनी, उसको कोई अमेरिकन बुड्ढा यूज करता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि अब वो कम अमेरिकन हो गया क्योंकि वो इंडिया की पश्मीना शॉल पहन के घूम रहा है? या फिर कोई अंग्रेज औरत कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके घूम रही है, कोई इंडियन टी शर्ट पहन के घूम रही है, तो वो कम अमेरिकन हो गई? दिस इज टोटली पॉइंटलेस डिस्कशन। इसका मैं बिल्कुल कोई समर्थन नहीं करता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, जिस चीज की फीडबैक अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा, मैं वही अपने यूजर्स को रेकमेंड करूंगा। मैंने आपको जो भी बातें बोली है, इन सब चीजों के प्रूफ अवेलेबल है, एविडेंस अवेलेबल है। आप जाइए नेट पे सर्च करिए। मैं जहां पर रहता हूं दिल्ली में, मेरे आसपास वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स हैं। अगर मैं कार्स की बात करूं, एक्सेसरीज की बात करूं, मेरे पड़ोस में करोल बाग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर विकासपुरी की कार मार्केट है, अशोक विहार की कार मार्केट है। इतनी सारी मार्केट्स है बड़ी बड़ी यहाँ पर कार्स की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि किस चीज़ के बारे में क्या चल रहा है। मैं आपसे वैसे कुछ शेयर नहीं कर रहा। उसके बाद मैं एक फिल्टर और लगाता हूँ, वो हो जाता है आप लोगों के फीडबैक्स का फिल्टर, जो आपके कमेंट्स आते हैं। मैं उसमें से टैली करता हूँ कि कौन सी चीज़ें मैच हो रही हैं। उसके बाद भी मैं फ्रीक्वेंटली विजिट भी करता रहता हूँ मार्केट्स में, क्योंकि कई लोग आते हैं मेरे पास, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कि भाई रीसेल कार लेनी है या कुछ और करना है। तो मैं जो आपको फीडबैक दे रहा हूँ, इसका किसी भी कंपनी के प्रमोशन से कोई लिंक नहीं है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि आप जो कार लोगे तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको मिल सकते हैं, और बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ बात ये करते हैं कि यार अगर आपको मारुति नहीं लेनी पर आपको नेक्सॉन ही लेनी है, तो क्या क्या सैक्रिफाइस आपको करने पड़ेंगे। देखो, आपको सैक्रिफाइस ये करना है, अगर आपको नेक्सॉन ही लेनी है तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर अपने माइंड को रखना है कि थोड़े से अगर इलेक्ट्रिक इश्यूज आ गए कार में, या फिर कोई फिट एंड फिनिश के इशू आ गए, तो वहां पर आपको फिर परेशान नहीं होना है। आप उसको मैनेज करने के लिए तैयार रहो। सर्विस सेंटर में अगर आपको 2-4 घंटा ऊपर नीचे हो रहा है तो भी आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे कोई मेजर इशू नहीं लगता। देखो, हिल्स पे थोड़े से इश्यूज आपको आ सकते हैं, हिल्स पे क्योंकि टर्बो लैग के इश्यूज आपको जरूर आ जाएंगे अगर आप नेक्सॉन लेकर जाते हो। हालांकि ये भी सब्जेक्टिव है, ये ड्राइविंग पे भी मैटर करता है, आप किस तरीके के ड्राइवर हो, आप अनाड़ी हो, प्रोफेशनल हो। मैं दोनों बातें बोलकर चल रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल इजी टू गो कार चाहिए कि ज्यादा सरदर्द नहीं चाहिए, बजट भी आपका कम ही रहता है, आपको टर्बो इंजन पे पैसे नहीं लगाने, आपको माइलेज ज्यादा चाहिए, आप कम ही चलाना चाहते हो,
तो यहाँ पर आप मारुति की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज दूसरे केस में जो बातें मैंने आपको बोली, आप दूसरे क्राइटेरिया में फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली नेक्सॉन की तरफ जाना चाहिए। नेक्सॉन में आपको काफी ज्यादा एनहांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मिलने लग गई है। यहाँ पर बहुत फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स टाटा ने कर दिए ऑलरेडी। कंपैरेटिवली मारुति अभी भी वो टिपिकल चीजें लेके घूम रहा है। हमारे पास अभी मारुति में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं। मैं कितने फीचर्स गिनाऊंगा जो मारुति भी बहुत पीछे चल रहा है। इवन नेक्सॉन का कितने टाइम पहले ईवी आ चुका है, नेक्सॉन डीजल में भी आ रही है। यहाँ पर मारुति का ना ईवी है ना डीजल है। जो भी आपकी क्वेरीज या फिर जो भी डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में 2024 के हिसाब से आपको कंपेयर करके बताया है। देखो महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग सरकार को कोस रहे हैं कि 5 साल पहले आटा इतने का था, दाल उतने का था। हम सबको पता है कि भाई महंगाई से हमारी कमर टूट रही है। उस सिचुएशन में अगर आप कार खरीद रहे हो तो मैंने बस आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है कि कौन से डिसीजन आपके फेवर में जाएंगे और कौन से डिसीजन आपके फेवर में नहीं जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आपने बात को समझने की कोशिश करी होगी। मैंने किसी भी एक कार को अपनी चॉइस नहीं बनाया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेक्सॉन खरीदें या ब्रेजा। अगर आप जाके कोई तीसरी कार भी खरीद लेते हैं ना, किया सोनेट भी, तो वो आपकी चॉइस है। मैं आपको कोई प्रमोट नहीं कर रहा आप इन दोनों में से कोई कार लो, क्योंकि मुझे किसी कंपनी से कोई पैसा नहीं मिलता। आप अपनी मर्जी से फैसला लीजिए, बस अपने आप को सेफ रख के फैसला लीजिए, अपने फाइनेंसेस के हिसाब से पैसा लीजिए। ज़्यादा फीचरों के पीछे मत भागिए। हमारे चैनल पे सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, कौन से फीचर लेने हैं, कौन से फीचर अच्छे होते हैं, कौन से यूजलेस है, और भी ज़्यादा कार कंपैरिजंस मिल जाएंगे। बाकी यूजर्स के कमेंट वगैरह होते हैं, रिव्यूज़ भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो बाकी वीडियोज़ के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।